गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स मैनिफेस्ट। क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगी, तो आप बुक्स रीड कीजिए। एक बुक्स रीड करेंगे तो बुक्स रीड करने से आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होगा। आपके माइंड में बहुत पॉजिटिव और अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। और जो आपके माइंड में अच्छे थॉट्स आएंगे तो जो एक्स्ट्रा और अनवांटेड थॉट आपके माइंड में आते हैं वो सारे थॉट आने बंद हो जाएंगे और आपको एक लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाएगी। एक आपको समझ आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। इससे पहले अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत टाइम पहले मैं भी इतना ठीक नहीं थी। पहले मैं भी काफ़ी टेक्निक्स में यूज़ करती थी। मैंने तो उस टाइम मैंने पहले एक ही टेक्निक को यूज़ किया, नॉर्मल। तो मेडिटेशन जो मैं खुद से किया था वो भी बहुत अच्छी टेक्निक थी, वो ख़राब नहीं थी, वो अच्छी थी और मुझे उसमें बहुत रिलैक्स और अच्छा महसूस होता। लेकिन बात यह है कि उसमें शांति, मेरे मन को शांति मिलती थी, मेरा मन सुकून में रहता था, शांत रहता था। लेकिन मैं अपनी लाइफ से डिटैच हो गई थी। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो गई थी। लाइक मेरी दोस्तों से डिटैच हो गई थी, मेरी फैमिली से डिटैच हो गई थी और मेरे काम, आप जानते हैं कि लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद हो गई थी तो मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। तो जिसकी वजह से मैं घर में ही सब लोग रहते थे तो मैं भी रहती थी। और बहुत लोगों से घर में रहने के बाद मैं डिटैच हो गई। अपने फैमिली में किसी बात नहीं करना, 24 घंटे बस अकेले रहना, अकेले में चीज़ें करना, वो सब चीज़ें मैं करने लगी थी। और इस चीज़ में मैं पीस में रहती थी, पीसफुल रहती थी, मेरा मन भी शांत रहता था, खुश रहती थी, शांत रहती थी। वो खुशी थोड़ी अलग थी और जो कभी मुझे नहीं महसूस हुई थी। और मुझे लगता है वो खुशी हर किसी को चाहिए जो मैं उस वक्त पे जो महसूस करती थी। मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर इंसान उस खुशी को ढूंढता है। सो दैट वाज सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम कि वो बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन फिर टाइम चेंज हुआ धीरे धीरे, जब फिर मैं लोगों से कनेक्ट होने लगी थी तो उसके बाद में फिर चीज़ें बहुत चेंज होने लगी थी। फिर मैंने लोगों से कनेक्ट किया, लोगों से गाइडेंस लेने स्टार्ट कर दिया। फिर चीज़ें कुछ अलग सी होने लगी, डिफरेंट वे में जाने लगी, दूसरे रास्ते जाने लगी। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई, कुछ चीज़ पॉजिटिव भी हुई, कुछ अच्छे रास्ते भी चुने, कुछ बुरे रास्ते भी चुने। कोई गाइड करना, जब तक मैं खुद के रास्ते चल रही थी, खुद से शांति से चल रही थी, जब तक थोड़ी चीज़ें ठीक थी। बस बात ये थी कि मेरी कुछ ड्रीम्स, मेरे कुछ सपने थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, उसमें कमियाँ आ रही थी और बहुत डिटैच हो गई थी, किसी से अटैचमेंट नहीं थी इस तरीके से। पर हाँ, कुछ ऐसी अटैचमेंट थी जिसकी वजह से परेशान भी थी, डिप्रेशन में चली गई थी, रोती थी, परेशान होती थी, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुआ करती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे ना लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया। मैंने कुछ मेंटर को ढूंढा, मैंने प्रेयर की, सबसे पहले मैंने प्रेयर की। पर सबसे पहले मेरा यूनिवर्स से मैंने कनेक्शन बना मेरा। अब सबसे पहले मैं ईश्वर से, आप अगर भी चाहते हो कुछ तो अपने ईश्वर से जो जिनमें आप विश्वास करते हो, बस आपको उनसे प्रेयर करनी होती है। आप उनसे प्रेयर करोगे तो बहुत सारे रास्ते तो वही आपके लिए खोल देते हैं। तो मेरे लिए भी उन्होंने ही रास्ते खोले थे। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर गॉड, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अनबिलीवेबल चीज़ें थी जो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ की हैं। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट गॉड जिन्होंने मेरी मदद की है। मेरे ईश्वर, मेरे ईष्ट, उनका मैं आभार मानती हूँ, आभार ग्रेटिट्यूड देती हूँ उनको कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरे को बहुत बुरे वक्त से निकाला है बाहर, बहुत डिप्रेशन से बाहर निकाला उन्होंने, जो उन्होंने, और बहुत सारी गलत चीज़ों में, जैसे गलत चीज़ें अंदर से बहुत नेगेटिविटी में फंस गई थी, वहाँ से उन्होंने मुझे बाहर निकाला, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और फिर उन्होंने मुझे अच्छे गुरु से मिलाया। तो आज मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, जो मैंने चैनल ओपन किया है, सब मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ। तो ये मेरे गुरु के कहने से मैंने चैनल खोला है। पहले उन्होंने मुझे बोला था कि आप चैनल ओपन करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करूँ और बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मेरे पास में जो मुझे जो नॉलेज मिली है, जो मुझे ज्ञान मिला है, सब मेरे ईष्ट, मेरे ईश्वर की कृपा है, उनकी वजह से मिला है।
यूनिवर्स की कृपा है, साथ में मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स भी हैं, जिनकी वजह से आज मैं ठीक ठाक हूँ और हेल्दी हूँ। पहले मैं आई डोंट नो मैं किसी रास्ते पे चल रही थी, उस टाइम पे मैं मल्टीपल चीज़ें सोचती थी, मल्टीपल गोल्स मेरे होते थे, मैं अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं थी और मुझे क्या करना है लाइफ में ये क्लियर नहीं थी। यहाँ तक कि मैं पहले शादी भी नहीं करना चाहती थी, मैं इतनी डिटैच हो गई थी कि मैं शादी के लिए भी एग्री नहीं करती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मेरे गुरु मिले मुझे तो मुझे चीज़ें क्लियर हुई। बहुत सारी ऐसे मिथ थे जिनको मैं फॉलो कर रही थी और कुछ हमारे ही बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छे बिलीव्स होते हैं, कुछ बुरे बिलीव्स होते हैं। बुरे टूट जाए तो दुःख नहीं होता, लेकिन अच्छे टूटे तो दुःख होता है। इसलिए अच्छे बिलीव्स को हमेशा बना के रखिए, जो आपको खुशियाँ देते हैं, आपको प्यार देते हैं, विश्वास बनाते हैं अच्छा, और आपको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो ऐसे जो बिलीव्स हैं आपके, उनको बना के रखिए हमेशा। अपने ईस्ट से हमेशा कनेक्टेड रहिए, अपने ईस्ट पर हमेशा भरोसा रखिए। वो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही प्लान करते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं, तो उन पर आपको ट्रस्ट करना है, उनसे विश्वास करना नहीं तोड़ना है। फिर मेरी लाइफ में गुरु आए, गुरु ने मेरे को हील किया, मैंने उनसे हीलिंग ली। तो उन्होंने मुझे जो हील किया तो मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई गुरु ऑल्सो, जो मेरे मेंटोर हैं। मैं उनके लिए भी आभारी हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ उनको, यूनिवर्स को भी, कि और एंजल्स को भी, जिन एंजल्स ने मुझे हील किया था उनके माध्यम से। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंजल ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी और भी जो बनी थी, मतलब बीच में मेरा रास्ता थोड़ा गड़बड़ा गया था, फिर अब वापस मुझे ट्रैक पे लेकर आए, मेरे गुरु लेकर आए, मेरे मेंटोर लेकर आए। तो उनकी वजह से मैं फिर चीज़ें थोड़ी ठीक करने लगी और जो मिथ थे उन मिथ से बाहर आने लगी। तो मेरे को बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो मैं अभी भी मानती हूँ, अभी भी मुझे डाउट होता है उन चीज़ों पर, लेकिन मेरे गुरु ने क्लियरली मुझे बोला है क्या करूँ क्या नहीं करूँ चीज़ें इस तरीके से। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मैं कभी कभी फंस जाती हूँ। तो ये जो विश्वास होता है ना, कभी कभी डगमगा जाता है, तो आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना होता है। तो आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने विश्वास मत खोइए, आपका ट्रस्ट मत तोड़िए, क्योंकि ट्रस्ट जो आपको होता है ना, उसी से आपकी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, उससे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छा ट्रैक कर पाते हैं। तो अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और जो आपकी पसंद है या जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कोई भी चीज़ हो जो आपको खुशी देती है, आप उनको कभी छोड़े ना, हमेशा आप उनको पकड़ के रखें, मतलब उनके साथ रहें हमेशा, और उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे आपके कोई भी है, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, और जो भी हैं, इन सब के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहें हमेशा। अगर आप उनको प्यार करते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं, तो उस रास्ते चलें जो खुशी देता है। तो जिससे आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आए और आपके चाहने वाले जो आपके वेल विशर्स होते हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। हाँ, वेल विशर्स से मुझे याद आया, मेरी लाइफ में वेल विशर्स का काफ़ी रोल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई वेल विशर। वीडियो के माध्यम से मैं उन सबको ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ। मेरे वेल विशर्स हो गए, मेरे ईस्ट हो गए, मेरे गार्जियन एंजल हो गए, और मेरी गुरुज हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, और उनका भी काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। तो ये सब ग्रेटिट्यूड के लायक हैं, मतलब आई फील ग्रेटेड फॉर देम और ऑल्सो द यूनिवर्स ने भी मुझे हेल्प की है। लेकिन यूनिवर्स तो इतना बड़ा है ना, तो यूनिवर्स में आप अगर इतना घूमेंगे और तो कहाँ उलझ जाएंगे। तो इसलिए ना आपकी लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, कोई डीप ज़्यादा कुछ करते हैं ना, तो उसमें आपको गुरु गाइडेंस ज़रूर चाहिए। तो उसमें आप हमेशा एक मेंटोर की हेल्प लें, हमेशा मेंटोर को आप प्रेफर करें कि मेंटर आपके साथ हों। छोटी छोटी टेक्निक्स तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें आपके इष्ट देव आपका साथ देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जिनको आप अकेले नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। आपको हमेशा गुरु का सपोर्ट लेना चाहिए और गुरु की हेल्प लेनी चाहिए और गुरु के गाइडेंस में आपको रहना चाहिए। साथ ही आपको, अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है, तो आप गुरु के लिए प्रेयर कर सकते हो। यूनिवर्स आपको गुरु से मिलाते हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करते हैं, आपको इष्ट देव आपको हेल्प करते हैं, गार्जियन एंजल हेल्प करते हैं। तो एंजल्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो हमेशा आपको मदद करेंगी। जो अगर आपके आसपास में पॉजिटिव एनर्जीज़ है, तो हमेशा आपके काम बनेंगे, हमेशा आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। और अगर आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं है, तो फिर आप थोड़े स्टक रह सकते हैं,
और आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुरी होती है। कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जो सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको वो सिर्फ जैसे आपका पेन हो गया, आपका दर्द हो गया। नेगेटिविटी का मतलब है जो आपका दर्द है, आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आपके शरीर में कहीं पेन है, या आपके कोई काम रुके हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपको ऐसा लग रहा है स्टकनेस, तो जो स्टकनेस है वहाँ कुछ रीज़न है। कोई आपका कार्मिक पैटर्न हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ रुके हुए हैं। तो अगर कार्मिक पैटर्न को ठीक करना है तो वहाँ पे आप खुद से समझ नहीं पाएंगे कि आपका कार्मिक पैटर्न क्या है, क्या करना है यहाँ पे। तो उन सब में कौन हेल्प करते हैं? आपके मेंटोर हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे आपको मेंटोर की हेल्प लेनी चाहिए, गुरुज़ की हेल्प लेनी चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।